बड़ी खबर बता दें, भगदड़ कांड में रिपब्लिक भारत का बड़ा खुलासा। सेवादार मधुकर के लेटर से बड़ा खुलासा हुआ है। मधुकर ने ज्यादा भीड़ की संभावना जताई थी। 80,000 से ज्यादा भीड़ का अनुमान जताया गया था। मधुकर ने हाथरस डीएम को लेटर लिखा था। मधुकर का लेटर सामने आने से अब प्रशासन फंसता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। ये रिपब्लिक भारत पर इस वक्त बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं। लेटर जो लिखा गया उसके जरिए इस बात का सुमित अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि पहले ये कहा गया कि प्रशासन को जानकारी जो है वो नहीं दी गई थी, लेकिन अब इस लेटर का जिस तरीके से सामने आना सवाल अब प्रशासन पर भी खड़े कर रहा है। जतिन हमारे सहयोगी साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, पहले ये कहा गया प्रशासन को जानकारी नहीं थी, लेकिन ये लेटर का सामने आना कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़े करता है। प्रशासन ने क्या लापरवाही इसमें बरती? आज बिल्कुल देखिए, ये एक्सक्लूसिव लेटर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये वो लेटर है जो देव प्रकाश मधुकर, जो इस पूरे सत्संग का आयोजक था, उसने जिला प्रशासन को दिया, हाथरस जिला प्रशासन को दिया। और इसमें देव प्रकाश मधुकर लिख रहा है कि 80,000 से ज्यादा लोगों की आने की भीड़ है, लेकिन पुलिस की तरफ से क्या इंतजाम किए गए वहां पर? सिर्फ 80 जवान ही दिल्ली जो एक तरीके से यूपी पुलिस के वहां पर डिप्लॉय किए गए थे। तो कहीं ना कहीं ये जो SIT इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें भी इस लेटर का जिक्र साफ तौर पर है। प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी गई थी कि 80,000 से ज्यादा लोग इस पूरे इवेंट में आने वाले हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से वो इंतजाम नहीं किए गए जिस तरीके के इंतजामों को किया जाना था। और भी चौंकाने वाली बात अगर मैं आपको बताऊं तो इस पूरे इवेंट में 1200 के आसपास बसें श्रद्धालुओं से भरकर पहुंची थी। जिस जगह हाथरस में ये पूरा इंसिडेंट हुआ, जैसे हम हाईवे पे मौजूद है, सामने आप खेत देख रहे हैं, हाईवे से ठीक सटा हुआ वो खेत है। और जिस तरीके से बसेस वहां पर खड़ी हुई तो तमाम जो व्यवस्था थी हाईवे की उस दिन अस्त व्यस्त हो गई थी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी अब सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं। खड़े होते इस लिहाज से नजर आते हैं कि 80,000 से ज्यादा लोगों के आने की जब आशंका आयोजक खुद जता रहा था तो प्रशासन ने उस तर्ज पर एक तरीके से जो इंतजाम है वो क्यों नहीं किए गए। लेकिन प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ज्यादा जानकारी और डिटेल में जानकारी उन्हें नहीं दी गई। SIT और खास तौर पर जो जुडिशियल आयोग है, न्यायिक आयोग इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वो इन पहलुओं पर भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और कल जब हमने न्यायिक आयोग के जो मेंबर थे उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके रडार पर पुलिस वाले तो है ही, लोकल लोग और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले और जितने भी लोग हैं उन सभी को नोटिस सर्व किया जाएगा और उनसे इस बारे में सवाल जवाब जो है वो किया जाएगा। लेकिन इनिशियल रिपोर्ट इस ओर इशारा कर रही है कि जिस तरीके के इंतजामों को किया जाना चाहिए था, उस वक्त फिर क्या किया? इससे पहले ये क्योंकि कहा जा रहा था कोई जानकारी नहीं थी, सही जो है नंबर्स नहीं बताए गए, तो LIU ने उसके बाद क्या किया, ये भी सवाल बनता है। और एक थ्योरी जो ये बार बार यहां पर कही गई कि खुद ही जिम्मेदारी सेवादार वहां पर संभालते हैं, वो पुलिस को वहां पर किसी भी तरीके का कोई वीडियोग्राफी वहां पर नहीं कर सकता है। ये तमाम जो थ्योरीज हैं, फिर इनका क्या होगा? आज बिल्कुल देखिए, ये जो थ्योरी है ये बिल्कुल सही है। अमूमन क्या होता है कि कोई भी सत्संग या कोई बड़ा इवेंट होता है तो पुलिस क्या कहती है कि आप अपने वॉलंटियर्स को भी डिप्लॉय करें। इस केस में भी ऐसा किया गया। हालांकि इसमें हम बाबा या आयोजक को पूरी क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ली। इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि पुलिस जो, चाहे वो 80 जवान वहां पर थे, जब वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, पंडाल में जाने की कोशिश करते हैं तो उनको रोक दिया जाता है। जो सेवादार एक तरीके से बाबा की जो पिंक आर्मी है वो उन्हें रोक देती है और ये कहकर रोक देती है कि हम व्यवस्था संभालेंगे। लेकिन हुआ क्या, जब भगदड़ मचनी शुरू हुई तो सबसे पहले बाबा की आर्मी वहां से भागी। हमने अपने दर्शकों को वो वीडियो भी दिखाया कि कैसे जो हाईवे पे महिलाएं जो है वो पिंक ड्रेस पहनी हुई है और सबसे पहले वो निकल जाती हैं और सबसे आगे चरण रज लेने के लिए महिलाएं ही सामने पहुंची। तो कहीं ना कहीं पुलिस को अंदर जाने नहीं दिया। SP हाथरस से जब हमने बात की तो उन्होंने भी इस बात को इशारे में साफ कर दिया था कि पुलिस लगातार अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो लोकल सेवादार हैं, चाहे बाबा की आर्मी बोल लीजिए, पिंक आर्मी बोल लीजिए, वो अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तो मिसमैनेजमेंट बिल्कुल था, डिप्लॉयमेंट पुलिस की तरफ से कम था। इस बात को लेकर प्रशासन भी सवाल जवाब के घेरे में है कि किस तरीके के इंतजाम नहीं किए गए। लेकिन जो जिस तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें एक बात बिल्कुल क्लियर है कि सेवादारों ने अंदर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को जाने नहीं दिया। SDM मौके पर मौजूद थे। आप इस बात से समझिए कि जिस समय ये पूरा हादसा हुआ, भगदड़ हुई 2 जुलाई को, SDM लोकल वहां पर मौजूद थे, उनके सामने ये सब है। जैसा कि उसमें दावा करते हुए नजर आ रहा है कि प्रशासन को हमने ऑलरेडी बता दिया था कि 80,000 से ज्यादा लोग वहां पर आने वाले हैं। लेकिन दूसरी बड़ी बात कि एंट्री एग्जिट पॉइंट आपकी तरफ से ठीक नहीं रखे गए, आपने एंट्री एग्जिट पॉइंट रखे ही नहीं थे, वॉलंटियर्स आपने नहीं रखे थे, बहुत सारे पॉइंटर्स ऐसे जो इसका ध्यान आपको रखना चाहिए था, लेकिन आपने उस बात का ख्याल नहीं रखा।
आज बिल्कुल देखिए, कोई भी इवेंट होता है उसको लेकर पूरा एक रोड मैप दिया जाता है। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि परमिशन लेटर जो दी गई उसमें सिर्फ स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी जो है वो दी गई, लेकिन जिस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो स्ट्रक्चर नहीं था। हमने उस टेंट वाले से बात की जिस टेंट वाले ने इस पूरे इवेंट के अंदर जो पंडाल लगाया था। आप ये देखिए कि परमिशन लेटर में 80,000 से ज्यादा लोगों के आने की आशंका है, लेकिन टेंट लगाया गया मात्र 60,000 लोगों के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं जो आयोजक है वो इसी दृष्टिकोण से सवालों के घेरे में गिर रहे हैं, और गिरने का एक तरीके से सबूत पुलिस के पास यही है कि आपकी जो आप करना चाह रहे थे वो आप नहीं कर पाए, जो इंतजाम आपको करने थे वो आप नहीं कर पाए। आप खुद बोल रहे हैं 80,000 से ज्यादा, लेकिन टेंट आप लगाते हैं सिर्फ 60,000 का। तो कहीं ना कहीं सवालों पर देखिए तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि प्रशासन की लापरवाही, बाबा की लापरवाही, लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं और अब इस चिट्ठी पत्र के आने के बाद और भी ज्यादा सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। वरना आगे मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पीड़ित परिवार की तरफ से कहा गया है कि आरोपियों को सजा होनी चाहिए। तो मुंबई से बड़ी खबर, हिट एंड रन कांड सामने आया, 2 गिरफ्तारी, और अब इस मामले में पीड़ित परिवार का कहना है कि कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। सरकार से पीड़ित परिवार की ये मांग है। पीड़ित परिवार ने सरकार से मांग की है और कहा है कि सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए आरोपी को फांसी की सजा हो, ये मांग की गई है पीड़ित परिवार की तरफ से। तो हिट एंड रन का मामला सामने आया था और इसको लेकर पूरा परिवार परेशान है, रो रो कर बुरा हाल है। जानना चाहती हूँ थोड़ा अगर बोले कि कैसे ये इतना बड़ा हादसा हो गया। हमारा घर का मच्छी का धंधा है। हम फिशरमैन है। हम अभी बारिश में हमारा बोट ऊपर रहता है, मच्छी पकड़ने का हमको परमिशन नहीं रहती, इसलिए हम लोग सवेरे उठ के क्रॉफिट मार्केट जाके मच्छी खरीदते हैं और वही मच्छी हम लोग बाजार में बेच देते हैं। तो ऐसा हमारा रूटीन फ्राइडे, वेडनेसडे और संडे ऐसा रहता है। तो हम लोग हर रूटीन की तरफ से हम लोग वही डेली का हम लोग करते थे। वही रूटीन के हिसाब से हम लोग क्रॉफिट मार्केट गए। क्रॉफिट सवेरे 4 बजे क्रॉफिट मार्केट गए। क्रॉफिट मार्केट में हम लोग मच्छी लिया और हम लोग पेडर रोड तरफ से आ रहे थे। पेडर रोड तरफ से आ रहे थे 35 किलोमीटर्स, यानी अपना जो ये रहता है ना, स्पीड रहता है ना, वो 35 का स्पीड था। हम लोग एक किनारे से आ रहे थे, पीछे से अचानक धार से आवाज़ आया। हम लोग पागल हो गए, दोनों उड़ गए आसमान में। आसमान में उड़ने के बाद पूरा उसके ही बोनेट पे गिर गए। बोनेट पे गिरने के बाद उसने ब्रेक मार दिया ज़ोर से। ब्रेक मारने के बाद मैं लेफ्ट तरफ गिर गया और वो चक्के के नीचे गिर गई। उसने 1 मिनट भी नहीं लगाया और उसको लेके इतना स्पीड में उसका टायर ऐसा जोर से ये हो गया और धुआं आ गया टायर का। इतने जोर से वो गाड़ी भगाया। मैं उसको चिल्लाया, रुक 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 नहीं रुका। 1 सेकंड में मेरा पूरा परिवार खत्म हो। 1 सेकंड में पूरा परिवार खत्म हो गया। मेरे बच्चे हालात हो गए। वही हमारे परिवार की सब थी। हमारा परिवार में वही सब थी, सब वही देखती थी। वो वही, मैं मच्छी मारता था, वो उसका बेच के हम लोग को पैसा मिलता था। वो थोड़ा भी नहीं रुका, थोड़ा भी नहीं। सिजा हाउस से लेके उसने जो गाड़ी चलाया, मैं उसके पीछे टैक्सी लेके दौड़ा, मगर वो मिला नहीं मेरे को। आधा यानी कम से कम आधा किलोमीटर तक मैं गया, वो मिला नहीं मेरे को। मैं वहीं से टैक्सी घुमा के पुलिस स्टेशन में आया और पुलिस लोगों को बताया। फिर 15 मिनट में मेरे को पता चला कि सीलिंग के इधर उसने खींच के उधर फेंक दिया। तभी रुक जाता तो जान से बच। रुक जाता तो उसको कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। मेरे पीठ पे गिरी थी वो। बोनेट पे हम लोग ऊपर उड़े ना, वो मेरे पीठ पे गिरी थी। उसने उसको गाली दी, साला रुक रुक। वो रुका नहीं, वो चिल्ला रही थी।
कोई सुना नहीं। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी मेरे सामने से, परपट के ऐसा घसीट के लेके गया ना, कोई जानवर को भी नहीं लेके जाता, ऐसा घसीट के लेके गया। क्या करूं, मैं चिल्ला रहा है, रुको रुको रुको, कुछ नहीं रुका। 28 साल का लड़का है, वही चला रहा था गाड़ी, मिहिर शाह। हाँ, नीतीश शाह करके, मेरे को मालूम नहीं, नीतीश शाह, मिहिर शाह। हाँ, वो नाम नहीं था मेरे को मालूम, मगर जो ऐसा पतला सा ऐसा ये था, उसका नाक ऐसा थोड़ा सा लंबा सा था, ऐसा और ऐसा थोड़ा दाढ़ी था उसको। मैंने उसको, जब मैं गिरा ना तभी मैं हाथ मारा, तभी उसको देखा, तो उसके बगल में हम लोग गिरा तो उसका कांच टूटा था, तो उसको मैं इस साइड के आदमी को नहीं देखा, मगर जो गाड़ी चला था उसको देखा था। तो आपने चिल्लाया, वो सुना तो चिल्लाया, हाथ मारा, फिर भी नहीं रुका। वो ऐसा इतना स्पीड में दौड़ा है कि उसको खींच के लेके गया। कितना दूर लेगा खींच के? सीजे हाउस से तो आप बोले तो सीलिंग का कोना कितना हो गया? सीजे हाउस कहाँ है? 4-5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर खींच के लेके गया है। बताओ, अपन को अगर थोड़ा सा भी खरोच आए तो आदमी क्या करता है, उसका क्या हालत हो गया होगा, बताओ। हाँ, ये बड़े लोग रहते हैं, हाँ, हम गरीब लोग हैं, हम गरीब लोगों को क्या करेंगे बताओ ना। हाँ, हमारे पीछे कौन है? ये लोग क्या अभी खत्म हो जाएगा, थोड़े दिन करेंगे, खत्म हो जाएगा, हम वैसे ही पड़े रहेंगे, कोई पूछने वाला नहीं गरीबों को। आपके साथ ही आपकी वाइफ ये काम करती थी, जहाँ मछली का कारोबार संभालती थी, अब ये घर का क्या होगा? क्या आपने क्या सोचा? नहीं संभालने वाला, अभी मेरा बच्चा अनाथ हो गया। हम लोग का पूरा हमारा पूरा परिवार तहस-नहस हो गया, क्या करूं? हमारे करती कर रही थी वही थी सब, उसके वजह से ही हम लोग सब। घर का भी संभालती थी, बाहर का भी काम काज संभालती, सब वही करती थी। मेरा काम था मच्छी ला के देना और उसका मच्छी बेचना। तो उसके बावजूद वो हमारा तो मच्छी थोड़ा आता था समुंदर का, मगर वो नहीं रहता तो हम लोग मार्केट से खरीद देते और वो बेचते, हमारा उधर निर्वाह होता था। तो आरोपी के पिता को अरेस्ट किया है, गाड़ी में जो थे उनको अरेस्ट किया, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या मैं यही चाहता हूँ कि उसको फांसी की सजा हो। ऐसा कृत्य करने से अगर आदमी को नहीं पहचानता, जानवर की तरह सुलूक करता है, तो उसको फांसी होनी चाहिए, उसको जीने का हक नहीं। अगर मैं उसके घर वाले को अगर मैं ऐसा करूं तो मेरे साथ क्या होता था? अगर मैं वही मालिक रहता और मैं गाड़ी चलाता और मैं उसके लड़के को खींच के लेके जाता तो मेरे साथ क्या करते थे वो लोग, ये मेरे को बताओ।